तो यहाँ पर पहली बात तो ये बताई गई है, श्रीवास आदि जत प्रभुर विप्र भक्तगण। श्रीवास आदि कुछ भक्त हैं जो विप्र हैं, विप्र भक्त हैं। तो भगवान के भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु के भक्त चारों वर्णों में हैं। हाँ, शूद्र भक्त भी हैं, वैश्य भक्त भी हैं, विप्र भक्त भी हैं, तो चारों वर्णों में भक्त हैं। लेकिन जो विप्र भक्त हैं वो जो है चाहते हैं कि भगवान हमारे घर में भिक्षा करें। तो भगवान ने जो है सन्यासी के रूप में ये शिक्षा दी कि सन्यासी को अगर भोजन किसी घर में भोजन करना है तो ब्राह्मण के घर में। और जैसा प्रभु जी ने बताया कि कोई मतलब बना हुआ भोजन नहीं लेते, तो इसका मतलब ये है कि अगर शूद्र के घर से अगर कुछ लेना है तो फिर वो कच्चा लेंगे, कच्चा बोलते हैं जो भी हो, मतलब दाल चावल दे दो वो खुद ही पकाएंगे। जो ब्राह्मण है वो पकाएगा, उसकी चेतना होती है बड़ी शुद्ध। विप्र विशेष रूप से ब्राह्मण के जो है 3 स्तर हैं, द्विज ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण और वैष्णव ब्राह्मण। तो विप्र ब्राह्मण भी कम से कम विप्र हो तो उसकी चेतना जो है शुद्ध होती है। तो द्विज है, द्विज ब्राह्मण होता है तो उसका शारीरिक उसकी पवित्रता तो होती है, लेकिन जो विप्र होता है उसके शरीर की पवित्रता भी होती है और वाणी की भी पवित्रता होती है कि वो स्वाध्याय करता है, अध्ययन करता है, तो उसकी चेतना जो है ज़्यादा शुद्ध होती है। तो वो अगर भोजन पकाएगा तो वो जो है उस प्रकार की भावना में भोजन पकाएगा। तो कम से कम विप्र ब्राह्मण हो, और वैष्णव ब्राह्मण तो और अच्छा है। तो यहाँ पर क्या है, विप्र भक्तगण जितने भी हैं। और यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं शांतिपुर में भी हैं बहुत से, जो पहले से ही शांतिपुर में रहते हैं, और बहुत से हैं जो कि नवद्वीप से आए हुए हैं। तो उनको भी ठहराया हुआ है अद्वैताचार्य ने, उनको भी ठहराया हुआ है, उनको भी जो है सब ठहरने के लिए निवास स्थान दिए गए हैं। और अद्वैताचार्य की ओर से उनको भी सब जो है सामग्री दी जाती है, जैसे चावल है, दाल है, अपने घर में पकाएं। तो वो नवद्वीप के जो भक्त हैं उनमें भी बहुत से विप्र हैं। श्रीवास ये शांतिपुर के थोड़े, शांतिपुर में थोड़ी रहते, तो उनको तो अद्वैताचार्य ने ही घर मतलब दिलाया है, श्रीवास पंडित। तो ऐसे बहुत से जो नवद्वीप के हैं और वो विप्र हैं, विप्र ब्राह्मण हैं, तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु अपने घर में बुलाना चाहते हैं। और उनको जो है अद्वैताचार्य की तरफ से सब जो है बिना मूल्य के मिलता है सब कुछ। अद्वैताचार्य जो है उनको सबको जो है सप्लाई करते हैं, जो गेहूँ है, चावल है, सब। उस समय आटा नहीं बनाते थे, आटा खुद ही पीसो, उसी दिन आटा पीसो, उसी दिन का बनाओ। तो इस तरह से ये सब जो है भक्त लोग जो है चाहते हैं कि भगवान हमारे घर में भिक्षा करें। अब दूसरी बात होती है भिक्षा की बात, कि सन्यासी जो है भिक्षा ग्रहण करता है। ब्राह्मण को आप भोजन कराइए तो कई प्रकार के व्यंजन बनाइए और ब्राह्मण जो है भोजन पसंद करते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए भिक्षा नहीं होती कि ब्राह्मणों को आप भिक्षा कराएं, है जो ब्राह्मण भोजन होता है, 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, भिक्षा नहीं होती ब्राह्मणों की। ब्राह्मण जो गृहस्थ ब्राह्मण है तो किसी घर में भोजन करने जाते हैं तो सब प्रकार के उनको जो है पहले से बताया जाता है भोजन है, और वो जो है भोजन करने आते हैं। लेकिन सन्यासी के लिए भिक्षा का शब्द प्रयोग किया जाता है। सन्यासी को बिल्कुल नहीं जो है आशा करनी चाहिए कि उसे अच्छा भोजन मिलेगा। अच्छा भोजन मिलता है तो वो भगवान की कृपा मान कर ग्रहण करता है, लेकिन आशा जो है उसको करना ही नहीं चाहिए कि उसको अच्छा भोजन मिलेगा। तो भिक्षा का जो शब्द प्रयोग है ये हमेशा भिक्षा के शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरी बात यह है कि सन्यासी तो भिक्षा मांगता है, तो पहले के युगों में सन्यासी भिक्षा मांगते थे और प्रचार वो करते नहीं थे। सन्यासी का कार्य प्रचार करना नहीं होता था, वो जो है भिक्षा मांग करके किसी गृहस्थ के घर में अगर थोड़ी देर ठहर जाए तो उसी से उस घर पवित्र हो जाता था। तो प्राचीन काल में जो राजा लोग होते थे वो धर्म का प्रचार करते थे, तो सन्यासियों के ऊपर कोई भार नहीं था कि वो धर्म का प्रचार करें। राजाओं की ओर से ही सब जो है मतलब बड़े कड़े नियम होते थे कि सब लोग धर्म का पालन करें। लेकिन चूँकि कलयुग में सब शूद्रों का शासन होता है
तो कलयुग में धर्म का प्रचार होता ही नहीं है शूद्रों की ओर से। जो राजा होते हैं, प्रशासक होते हैं, अधार्मिक होते हैं, तो फिर प्रचार करने की आवश्यकता होती है। तो कलयुग में संन्यास जो है वर्जित है, संन्यास लेना वर्जित है। इन 3 प्रकार का संन्यास होता है। एक तो है कर्म संन्यास, दूसरा ज्ञान संन्यास, तीसरा वेद संन्यास। तो कर्म संन्यास वर्जित है। कर्म संन्यास का मतलब है कि जो व्यक्ति कर्म कांड में लगा हुआ है, जीवन भर उसने कर्म कांड किया है स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, और अब वो संन्यास ले लेता है कि अब वो कर्म छोड़ दे, अपने कर्म कांड सब छोड़ दे और स्वर्ग प्राप्ति की आशा करे और जो है वो इस प्रकार से निष्क्रिय हो जाए। तो कलयुग में अगर ऐसे व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएंगे तो भ्रष्ट होने की पूरी संभावना है। तो कर्म संन्यास मना है। ज्ञान संन्यास, ज्ञान संन्यास का मतलब है कि जो मोक्ष पाना चाहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म में मिल जाना चाहते हैं, तो वो भी जो है सब कर्म छोड़ दें। तो ऐसा संन्यास भी मना है कलयुग में, क्योंकि ऐसे जो सन्यासी निष्क्रिय होंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन तीसरा वेद संन्यास है। तो वेद संन्यास की अनुमति है कलयुग में, और वेद संन्यास का मतलब है कि वैदिक ज्ञान को दे, वैदिक ज्ञान का जो प्रचार करे, वैदिक ज्ञान प्रदान करे। तो ये जो है कलयुग में इसकी अनुमति है। तो जब कलयुग में ऐसे सन्यासी होते हैं जो कि हरि नाम का प्रचार करते हैं और वैदिक ज्ञान का प्रचार करते हैं, तो फिर वैसे तो कार्य उनका भिक्षा मांगना है, लेकिन फिर उनको भिक्षा नहीं मांगना पड़ता है, क्योंकि चूँकि वो उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं तो हर कोई अपने घर में बड़े आदरपूर्वक बुलाता है, तो उनको खूब सम्मान मिलता है। तो ये संन्यास जो है जो प्रचार के लिए होता है, जब प्रचार के लिए आप संन्यास लेते हैं तो आपको कहीं भी भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भिक्षा का नाम रहेगा लेकिन मिलेगा खूब अच्छा प्रसाद मिलेगा। तो यही जो है मतलब एक मात्र संन्यास है जो कि कलयुग में जो है अनुमति है कि आप प्रचार करिए, क्योंकि प्रशासन की ओर से कोई प्रचार नहीं है। प्रशासन धर्मनिरपेक्ष है और प्रशासन की ओर से और शिक्षा की ओर से पूरा का पूरा ज्ञान मिल रहा है। अगला जीवन ही नहीं है, अगला जीवन ही नहीं तो फिर क्या धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। जो ठीक लगे वैसे ही करो, यत मत तत्पथ, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वही ठीक, वही रास्ता है। तो इसलिए कलयुग में प्रचार की बहुत आवश्यकता है। जो हम लोग बोलते हैं ना, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले वैष्णवों की निंदा करना, तो मतलब वो ऐसा कि पूरा जीवन समर्पित जो करता है तो वो सन्यासी है। अब हो सकता है सन्यास ना मिले, कोई भक्त है गृहस्थ आश्रम में रह करके भी भगवान नाम के प्रचार में ही पूरा जीवन समर्पित करते हैं, कोई ब्रह्मचारी, तो उनको भी सन्यासी माना जा सकता है। जरूरी नहीं कि सन्यासी की वेशभूषा ही हो। तो कोई भी भक्त है वो हरिनाम के प्रचार में पूरा जीवन उसने समर्पित किया हुआ है, तो वो जो है सब सन्यासी हैं। जैसे मधुसुंदर प्रभु हैं, गोपी भाव प्रभु हैं, ये लोग भी जाते हैं, तो ये लोग भी हालांकि नाम से तो सन्यासी नहीं है, इनका जो है काम है वो पूर्ण रूप से सन्यासी का है। और भगवान की ओर से ऐसे भक्तों को जो है जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि मतलब कभी भी उनको भूखा नहीं रहना पड़ता है। तो प्रभुपाद एक बार ट्रेन में बैठे थे तो बड़ी हंसी की बात है, ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन खड़ी थी, है ना, और एक समोसा वाला जो है एक टोकरी जो है समोसे की लेकर के जा रहा था। वो ऐसे गुजरा, प्रभुपाद के पास ऐसे गुजरा कि प्रभुपाद ने बड़े आराम से समोसा उठा लिया हैं और अपने शिष्यों से कहा कि दी डिवोटी ऑफ कृष्णा नेवर गोज हंग्री, और प्रभुपाद ने समोसा खाया। तो मतलब ये कि भगवान की ऐसी व्यवस्था थी कि वो इस प्रकार से गुजरा, प्रभुपाद ने बड़े आराम से खिड़की से हाथ जो है बढ़ा करके और समोसा उठा लिया तो प्रभुपाद की इच्छा थी समोसा खाने की, और भगवान जानते हैं अंदर से तो ऐसा होता है कि भक्त को बोलना नहीं पड़ता है, उसकी जो है स्वादिष्ट भोजन मिलता है। लेकिन हाँ, आशा नहीं करना है, आशा नहीं करना, सब जो है रूखा सूखा भी खाने के लिए आप तैयार रहिए। जब भगवान देते हैं तो भगवान की कृपा मान करके आप ग्रहण करिए। तो सन्यासी के लिए विशेष रूप से भिक्षा की बात होती है। तो एक प्रभुपाद के शिष्य थे,
तो मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो जो है संन्यास लेने की बड़ी इच्छा थी कि मैं संन्यास लूँ। तो सोचते थे कि संन्यास में लूँगा तो बस अलग अलग मंदिरों में जाता रहूँगा, सब भक्तों से मिलना जुलना होगा। तो उनका विचार ये थे संन्यास लेने का मतलब ये है कि भाई हाँ, अलग अलग मंदिरों में जाओ, भक्तों से मिलना जुलना होगा और सम्मान मिलेगा। तो जब संन्यास लेने का फॉर्म मिला तो उसमें जब ये आया था कि आप संन्यास क्यों लेना चाहते हैं, अब भरोस में कि संन्यास क्यों लेना चाहते हैं, अब उनके दिमाग में तो विचार था कि संन्यास लेने से सम्मान मिलेगा, अब कैसे भरें। तो फिर वो कैंसिल उनको करना पड़ा, संन्यास का फॉर्म कैंसिल करना, संन्यास लेने का विचार कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि और कोई दिमाग में विचार था ही नहीं कि भाई कुछ और करना है। भाई हर मंदिर में जाओ, हाँ, मिलना जुलना होगा और अब जो है खाना पीना होगा अच्छा, और जो है सम्मान भी मिलेगा, तो मंदिर मंदिर में हम जाते रहेंगे। तो कोई विचार ही नहीं था। तो अच्छा है, इस्कॉन में जो है संन्यास के नियम मतलब बड़े कठोर हैं और जो है काफ़ी जो है पूछताछ की जाती है और देखभाल की जाती है कि मतलब कैसा इनका व्यवहार है, कैसे कुछ खाने पीने का जो है ज़्यादा इनका रुचि तो नहीं है कि बहुत खाने में रुचि हो। तो ये सब जो है रिपोर्टें मतलब ली जाती हैं, उनकी अलग अलग मंदिरों में जाते हैं और वो उनसे भी मंदिरों से रिपोर्ट ली जाती है। तो ये जो है मतलब बहुत अच्छा है कि भाई सन्यासी बहुत कठोर हो, अपने मन वाणी शरीर के प्रति जो है वो बड़े कठोर हैं, मतलब नियंत्रित करे अपने मन वाणी शरीर को, तब उसको सन्यास दिया जाए। लेकिन बस यही चीज़ है कि सन्यास का एकमात्र उद्देश्य है कि आप हरि नाम का प्रचार करिए और पूरा जीवन आप इसमें समर्पण करिए। हरे कृष्ण।